विनोद बंसल जी, अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ गुलाम सरवर और साफ तौर पर हमारे मुमताज भाई जो हैं वो पक्ष लेने लगे डॉक्टर वाहिद का। मैं भी पक्ष ले रहा हूँ डॉक्टर वाहिद का। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो बेगुनाह है तो उनको बचना चाहिए, उनके ऊपर। अच्छा सुनिए, नहीं, कवर तो दे ही रहे ना, ठीक है डॉक्टर विनोद बंसल, क्या करूं मैं? क्लियर करवाया। हाँ ठीक है, मैं अगर साक्ष्य मिलेगा तो मानेंगे, उन्होंने कहा मानेंगे। मैं अब इससे बेहतरीन क्या हो सकता है? चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, मैं तो ये कहूंगा चोर की दाढ़ी में तिनका। ये वो बोल रहे रूप से जो अपना कवर फायर देने का काम करते हैं। हाँ। मैं कहना चाहता हूं, अभी तो जो है ना अनुराग भदौरिया ये कह रहे थे कि आखिरकार वो जो आरोप लगाए वो गंभीर है। अरे भाई, आरोप गंभीर है तो गंभीरता के साथ लीजिए ना उसको। वो क्यों नहीं लेते? डॉक्टर वाहिद जो कह रहे हैं कि ठीक है मेरे ऊपर आरोप लगे तो मैं उसको सामना करूंगा। हाँ। लेकिन उससे पहले वो डॉक्टर वाहिद तो कह रहे हैं, ये बाकी दोनों जो आपके पैनलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं इन पर आरोप ही नहीं है, ये तो गलत है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए बात यह है कि आरोप बड़े गंभीर हैं। हाँ। एक मेडिकल कॉलेज में लगे हैं और एक देश का एक सामने आ गई मेडिकल कॉलेज है। एक लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश, नहीं गुलाम सरवर, एक लड़की ने आत्महत्या की कोशिश करने की कोशिश की है। आप ऐसा गलत बात है। एक रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। जी बोलिए विनोद बंसल, बोलिए। मुझे मेरी बात को पूरी करने दीजिए। देखिए एक रेजिडेंट डॉक्टर ने, देखिए एमडी की स्टूडेंट, आप सोचिए ना, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है वो एक एमडी की पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है। और आप उसने जो है ना, जो आरोप लगाए हैं, सिर्फ एक आरोप नहीं लगाया, धर्मांतरण का, सेक्सुअल असॉल्ट का, और अब उसको हाइड ऑफ द आइडेंटिटी का, और जिस तरह से ब्रेन जो उनको जबरदस्ती, वो ठीक है वो सब हम जान चुके हैं। विनोद बंसल, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। विनोद बंसल, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये किसका काम है? ये लोकल इंटेलिजेंस का काम है, ये सरकार का काम है, ये प्रशासन का काम है। 2017 से जीरो टॉलरेंस का कहां कर रही है? अगर डॉक्टर वाहिद को आप रेडिकलाइजेशन का मास्टरमाइंड कहकर आरोपित कर रहे हैं तो सरकार कहां है, प्रशासन कहां है, लोकल इंटेलिजेंस कहां है? अगर डॉक्टर रमीज एक महिला के साथ जिहाद करते हैं, महिला डॉक्टर के साथ, तो प्रशासन कहां है, सरकार कहां है, लोकल इंटेलिजेंस कहां है? क्यों नहीं है तभी तो सरकार वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तभी तो अरे सरकार तो आरोप लगने के बाद इन्वेस्टिगेशन कर रही है, विरोध के बाद इन्वेस्टिगेशन कर रही है। डॉक्टर रमीज भागे फिर रहे, डॉक्टर वाहिद तो यहाँ पर है, डॉक्टर वाहिद तो नहीं भागे, डॉक्टर वाहिद तो नहीं भागे, डॉक्टर वाहिद डॉक्टर वाहिद क्यों भागा फिर रहा है? जब सच्चाई तक क्यों भागा फिर रहा है? और सच्चे डॉक्टर वाहिद कुछ कहना चाह रहे हैं, खड़े हैं डॉक्टर वाहिद के साथ तीनों की तीनों क्यों खड़े हैं? डॉक्टर वाहिद कुछ कहना चाह रहे हैं। आप अपने लोकल संवाददाता को भेज के, हाँ, मेरा लैब, मेरी सारी चीजें, मेरे चैम्बर की बहुत गहनता। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप बार बार कह रहे हैं कि आपके चैम्बर की जांच कर ली जाए, आप जहां बैठते हैं वहां जांच कर ली जाए, आपके डिपार्टमेंट की जांच कर ली जाए। क्या आपको आपत्ति आपके लैपटॉप की भी जांच की जाए, आपके मोबाइल की भी जांच की जाए? एवरीथिंग सारे सोशल अकाउंट्स जांचे जाएं। सोशल अकाउंट अलग चीज है, मोबाइल अलग चीज हो गई। हाँ, एवरीथिंग सर, एवरीथिंग। ठीक है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अगर कोई सबूत सामने आता है तो आप मान लेंगे कि आप रेडिकलाइजेशन में शामिल थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी विनोद बंसल, वो मान लेंगे कि वो रेडिकलाइजेशन में शामिल थे अगर कोई सबूत सामने आता है तो आप इसको क्या कहेंगे कि क्या ये इतनी खूबी से रेडिकलाइजेशन कर रहे थे कि पकड़ में ना आए, या फिर ये इनोसेंट है वाकई में? अनुराग सर, ये प्लान, ये केवल सर एकेडमिक जिलस है। मैं कहता हूं डॉक्टर वाहिद अली जानते हैं अच्छी तरह से। हाँ, एक मिनट मेरी बात को पूरी होने दीजिए। हाँ, अनुराग भदौरिया आ रहा हूं। अनुराग जी, मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर वाहिद अली अच्छी तरह से जानते हैं कि वो डॉक्टर रमीज कहां है। हाँ। और वो छुपा हुआ भगोड़ा है, और इसके बावजूद भी वो उसको एक्सपोज नहीं करना चाहते। ये आपको कैसे पता कि डॉक्टर वाहिद जानते हैं कि रमीज कहां है? इनको भी पता है। एक मिनट ये आपको कैसे पता कहां है? हमारे डिपार्टमेंट में 18 फैकल्टी है। देखिए तो सही, आपको पता है डॉक्टर वाहिद, आपको पता है डॉक्टर रमीज कहां है? एक मिनट, डॉक्टर रमीज कहां है आपको पता है? 18 फैकल्टी है, मैं केवल अकेले नहीं हूं। मैं अकेले नहीं हूं, मेरे डिपार्टमेंट में 18 फैकल्टी है, और हर उसकी पोस्टिंग नाम तो ले दिया। डॉक्टर वाहिद, क्या आपको पता है डॉक्टर रमीज कहां है? लड़कियों का नाम तो आपने पब्लिक सर, वो मेरे कहीं दूर तक उसका कोई कांटेक्ट में नहीं है। हाँ, वो जैसे हर लैब में उसकी पोस्टिंग होती थी, वैसे मेरे लैब में पोस्टिंग 8 महीने की हुई। और इधर 8-10 महीने से पहले उसकी पोस्टिंग। आपने तीन हिंदू डॉक्टर्स का नाम तो ले लिया इस चैनल पर जाकर के, लेकिन एक वो जो जिहादी और बलात्कारी डॉक्टर रमीज है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला आपने। बोला डॉक्टर वाहिद ने कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ठीक है, अनुराग भदौरिया को लाता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम पनिशमेंट। ठीक है।
ठीक है, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, ठीक है, अनुराग भदौरिया। डॉक्टर वाहिद हमारे साथ है, कुछ पूछना चाहते हैं आप? डॉक्टर वाहिद थोड़ी देर और रुकिए, बस 2 मिनट और रुकिए। मैंने आपको देखिए, मैंने बहुत सीधा और सिंपल भाषा में बोला था, हो सकता है किसी के समझ में नहीं आया हो। मैंने कहा कि आरोप सिद्ध होता है तो ये बहुत गंभीर मामला है, और वही गंभीर मामला को दूसरे साथी भी कह रहे हैं। पहले कह रहे थे अनुराग भदौरिया जी, कह रहे थे गंभीर मामला है, फिर खुद ही बोल रहे हैं गंभीर मामला है। मैंने वो कंफ्यूज, उन्हें क्या बोलना है उन्हें पता नहीं है, वो आयमा ऐसा ही बोल रहा है उनको। मैंने आप क्या बोलना चाहते हैं? गंभीर मामला होनी चाहिए, जो दोषी है उसे सजा होनी चाहिए। मामला है और मामला तो क्या हल्का मामला है? हल्का मामला है क्या? अरे इनको चुप करा दो, मैं इनके बीच में जी। अच्छा विनोद बंसल रुक जाइए। अरे विनोद बंसल, मैं आपको बोलने दूंगा, पूरा मौका दूंगा। बोलिए। ऐसे नहीं होगी, हम भाई आपके बीच में नहीं बोले थे भाई, थोड़े संस्कार रखिए, ठीक है, बोलिए। संस्कार रखिए, पता नहीं कहां से लेके आए संस्कार। मैं कह रहा हूं कि हमने कहा कि किस तरह की, देखो ये जो समाजवादी संस्कार नहीं, बात उठ के आई है, मेरे हिंदू संस्कार है। अरे भाई विनोद बंसल रुक जाइए। गंभीर मामला है, और जब गंभीर मामला, सनातनी ऐसा नहीं करते, सनातनी प्रेम की भाषा बोलते हैं, बदतमीजी नहीं करते आपकी तरह, सुन लीजिए आप। लेकिन नमाजवादी तो करते हैं ना, जैसे आप कर रहे हो। आप बताइए नमाजवादी क्या होता है? नमाजवादी करते हैं ना, नमाजवादी क्या होता है? आप जैसे जो करते हो नमाजवादी करते हैं ना। ये बकवास है, झूठा है, झूठा हिंदू है, ये फर्जी हिंदू है। अनुराग फैला रहे हो आप जिहादियों के साथ में, जिहादियों के साथ ट्यूनिंग बैठाना चाहते हो, डिबेट में बैठ करके, चुप हो जाओ, डिबेट में बैठ करके जिहादियों के साथ। अनुराग भदौरिया संयमित रहिए, अनुराग भदौरिया। वाह भाई वाह, नमाजवादी संस्कृति, अनुराग की नमाजवादी संस्कृति देखो आगे सामने, अनुराग की नमाजवादी संस्कृति। अच्छा रुक जाइए, डॉक्टर वाहिद से बात कर लीजिए। ठीक है, नंगा हो गया समाजवादी पार्टी। ठीक है, नहीं आपस में नहीं, एक दूसरे पे नहीं, मैं आता हूं। डॉक्टर वाहिद, अच्छा ठीक है, दोनों की आवाज डाउन कीजिए जरा, ये बोलने नहीं दे रहे किसी को। डॉक्टर वाहिद, इस मामले को अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वहां का मामला बम से जुड़ा था और यहां का मामला जो है आपकी वजह से माइंड बम से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि ये आप पर बहुत गंभीर आरोप है, आपकी क्या राय है? शिक्षण संस्थानों में अगर इस तरीके की कट्टरवादी सोच पनपती है तो ये कितनी घातक है, कितनी हानिकारक है? सर, इसकी 0.01% भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी भी शिक्षण संस्था में से, और मैं इसमें 0.001% का भी मेरा कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ। मेरा लैब का जो काम है इतना ज्यादा है कि हमको उसके आगे और कुछ टाइम ही नहीं है कोई काम करने के लिए। हमारी लैब NABL द्वारा मान्यता प्राप्त है, और जितने भी विशेष प्रतिष्ठित लोग हैं सबकी जांच हमारे यहाँ। डॉक्टर वाहिद, कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपकी आड़ में रेडिकलाइजेशन का काम करता और नाम आपका आया हो? आपकी जानकारी में ऐसा कुछ? ये मेरी जानकारी में सर नहीं है कि करता कोई था, भरना आपको पड़ रहा है। मे भी कि कुछ लोग मेरे जो खिलाफ हैं वो लगे हों अपनी एक्टिविटी। नहीं, वो रेडिकलाइजेशन कैसे कर सकते हैं अगर वो आपके धर्म से नहीं आते? भाई आपके धर्म पर रेडिकलाइजेशन का वो मेरा नाम केवल बदनाम करने के लिए सारी साजिश है, ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ठीक है, जो डॉक्टर आत्महत्या करने लगी थी, आत्महत्या तक पहुंच गई एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, अगर वो कह रही है, झूठ बोल रही है, क्या वो झूठ बोल रही है? नहीं, किसने कहा झूठ बोल रही है भाई? एक आदमी अपनी जान तक देने को तैयार हो गया है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। डॉक्टर को बैठा करके उसकी बात कर रहे हैं, जो धंधा करते हैं वही बैठ करके धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, जो लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं बैठ करके, ये सारे एक ही हैं। भगवान जी, जय भगवान। मेरा सीधा कहना है, इनका फंडा सबका एक ही है, कोई फंडा नहीं, कोई यूनिवर्सिटी को, कोई कॉलेज हो, जितने डॉक्टर हैं, जितने इंजीनियर हैं, जितने प्रोफेसर हैं, सबका एक ही एजेंडा है, जिहाद करना।